ठीक है, चलिए। तो आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 18। क्या आपने कभी सोचा है, ये दुनिया जो हमें इतनी स्थायी लगती है, क्या ये सच में हमेशा के लिए है, या फिर सब कुछ एक चक्र में बार बार बनता है और मिटता रहता है? आज हम गीता के एक ऐसे श्लोक को समझेंगे जो आपको जीवन, मृत्यु और सृष्टि के असली खेल दिखा देगा। जीवन, मृत्यु और सृष्टि का असली खेल, ठीक है, उसे समझिएगा। ये जो हम जिसे सच मान के सब कुछ करते रहते हैं, गिल्ट में जीते हैं, समाज की परवाह करते हैं, नियमों में बंध के चलते हैं, तो इन सब चीजों का जो सत्य है, वो असली खेल आज आपको समझ में आएगा। तो इस श्लोक में बता रहे हैं, जब दिन शुरू होता है, ब्रह्मा का दिन, तो सारी सृष्टि अव्यक्त जो दिखती नहीं से व्यक्त जो दिखती है में आ जाती है। मतलब जब सवेरा होता है, जैसे रात होती है तो सब खत्म हो जाता है, और जैसे ही सवेरा होता है वैसे ही सब व्यक्त होने लगता है, ठीक है। और जब रात होती है तो सब कुछ फिर से उसी अव्यक्त में लीन हो जाता है। व्यक्त से अव्यक्त दिखता है, अव्यक्त से व्यक्त में, सब उसी का खेल है। मतलब जब जो हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, जी रहे हैं, ये सब स्थायी नहीं है। इसे हम गहराई से समझेंगे। सोचिए, हर दिन सूरज निकलता है और ढल जाता है, उसी तरह पूरी सृष्टि भी बनती है और मिटती है। आपका शरीर, आपके रिश्ते, आपकी परेशानियां, ये सब बनते हैं, बिगड़ते हैं। ये सब एक अस्थाई खेल है, ये सिर्फ एक खेल है। हम जिस चीज को हमेशा मानकर पकड़कर बैठे हैं, वो असल में बदलने वाली है। आज इंसान क्यों दुखी है? क्योंकि वो उस चीज को पकड़कर बैठा है जो हमेशा रहने वाली ही नहीं है। रिश्ता टूट जाए तो दुख, पैसा चला जाए तो दुख, कोई छोड़ दे तो दुख। लेकिन गीता कहती है, ये सब तो बनना और मिटना ही है। आप गलत जगह स्थायित्व खोज रहे हैं। अगर सब कुछ बदलने वाला है तो फिर सही क्या है? वो जो कभी नहीं बदलता, वो जो हर स्थिति में एक जैसा रहता है। और गीता उसी अव्यक्त की बात कर रही, जहां से सब आता है और जहां सब चला जाता है। तो अब सवाल ये है कि आप क्या पकड़ कर बैठे हो, बदलने वाली चीजें या उस सच्चाई को जो कभी नहीं बदलती? अगर आप सच में जीवन को समझना चाहते हैं तो इस श्लोक को बार बार सोचिए और अपने आप से पूछिए कि आप किस चीज को स्थायी मानकर बैठे हैं। बस इतना ही करना है। ये अगर आपके अनुभव में आ गया तो आपका पूरा जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। इस श्लोक का अर्थ यही है कि जो सत्य है, जो चेतना है, उसी से सब कुछ आता है और उसी में सब चला जाता है। सब उसी का खेल है। न इसमें आप कुछ कर रहे हो, न आपके द्वारा कुछ हो रहा है। बस हम मानते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं और हमारे द्वारा कुछ हो रहा है, यही भ्रम है। और इस भ्रम से बाहर निकल जाइए और जिंदगी को जैसी है वैसी जीना शुरू कर दीजिए। जो भी है, जैसा भी है, ना कुछ गलत ना कुछ सही, ना कुछ बनाना है ना कुछ बिगाड़ना है। जो भी हो रहा है बस उसे होने दीजिए, उसमें जिए, उसको देखें। इतना ही काम हमें करना है। तो फिर हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? इसका कारण क्या है? अगर ये खेल है तो फिर परेशानी नहीं होनी चाहिए। खेल में तो कभी परेशानी आती ही नहीं है, खेल में तो मजा आता है। तो फिर मजा क्यों नहीं आता? तकलीफ क्यों होती है? दर्द क्यों होता है? क्योंकि हम इसे खेल नहीं समझते, हम इसे सत्य समझते हैं। और हमेशा वैसा ही बना रहे, इसके लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। बस यही हमारे जीवन का दुख है। चलिए, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अनिल जी।
जी मैडम। कल आपने जो पूछा था सत्य क्या है, समझ में आया था? आया था। आज जो हमने समझा इसे समझ में आया आपको, जो ये अभी बताया मैंने? मतलब कि यहाँ स्थायी कुछ नहीं है, हम स्थायी है समझ के पकड़ के बैठे हैं, और दुख का कारण वही है, सब बदल रहा है। सब बदल रहा है, लेकिन आप सोचते हो कि बदले ना, रुक जाए, है ना? हाँ। तो अब क्या? सबको स्थायी मान के चलते हैं, जबकि यहाँ कोई स्थायी है ही नहीं। तो दुख कहाँ है? शरीर, रिश्ता, पैसा। दुख कहाँ है? शरीर को है, मन को। आपकी मान्यता को, है ना, आपके भ्रम को। ठीक है, तो अब जीवन जीने का कुछ अंदाज बदला कि अभी वैसा ही है? बदलता है मैडम। मजा आ रहा है जिंदगी जीने का? मस्त मजा आ रहा है। बस यही होना चाहिए, है ना? जिंदगी में मजा आना चाहिए, आनंद होना चाहिए। जब भी तकलीफ आए तो पूछो किस चीज से तकलीफ हो रही है, क्या चीज है जो मुझे दुख दे रहा है। ठीक है ना? तो दुख हमें बाहरी नहीं है, दुख हमारा भ्रम है, दुख हमारी पकड़ है, दुख हमारी मान्यता है, और कुछ नहीं है। हमने मान रखा है, हमें ऐसा बताया गया है, हमें समाज ने ऐसा बनाया है, यही हमारा दुख है। ठीक है, बाकी दुख जैसा कोई चीज है ही नहीं। दुख भी एक भ्रम है। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन ऐसा फीलिंग आता है कि दुख जो है मन और शरीर को ही चोट पहुंचा रहा है। पहले ऐसे लगता था, और मान्यता और धर्म की बातों में उलझा हुआ था दिमाग। ठीक है ना, पहले लगता था, अब तो नहीं लगता ना। अब नहीं लगता है, अब तो जीवन को बहने दो। आपकी भाषा में, जीवो और जीवन को बहने दो, और जो हो रहा है उसको होने दो। और सुख में भी आनंद लेना है, दुख में भी आनंद लेना है, समभाव। यहाँ पर बैठा है समभाव। सबको एक ही भाव से देखो। हाँ। उसी में उछलना भी नहीं है, और दुख में ज्यादा रोना भी नहीं है, क्योंकि दोनों सुख दुख दोनों तो आता जाता रहेगा। दोनों अस्थाई है, स्थाई कुछ भी नहीं है ना? हर हम क्या है, एक चीज को पकड़ लेते हैं, हमें लगता है कि ये सुख है जो ये कभी जाए ही ना, है ना? जबकि वो तो बदलेगा, क्योंकि उसकी प्रकृति है बदलना, वो रह ही नहीं सकता। हम हमेशा सुख को पकड़ के रखना चाहते हैं, तो दुख भी सुख के आड़ में ही आता है ना? अगर कोई आपके दरवाजे पे कहे कि मैं तुम्हें दुख देने आया हूं, तो क्या आप दरवाजा खोलोगे? लेकिन वो क्या कहते हैं, मैं तुम्हें सुख देने आया हूं, तो आप तुरंत दरवाजा खोलते हो, और जैसे ही सुख के पीछे भागते हो, उसके साथ साथ दुख आ जाता है ना? मतलब सुख के ही भ्रम में हम फंसते हैं। ऐसा नहीं है कि दुख हमें छलता है, सुख हमें छलता है, सुख के कारण हमें दुख मिलता है। हम सुख चाहते हैं, इसलिए हम दुख दुख ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आ जाता है ना? सुख की चाहत छोड़ दो, दुख को गले लगा लो, ऑटोमेटिक दुख खत्म हो जाएगा। मतलब दुख आएगा ही नहीं ना, आप किसी से उम्मीद ही नहीं, कुछ पाने की कामना ही नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं, कुछ इच्छा ही नहीं, जो हो रहा है हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, मैं तो बस देख रहा हूँ, मेरे साथ जो भी हो रहा है, इस खेल को मैं आनंद कर इंजॉय कर रहा हूँ, बस देख रहा हूँ, है ना? मूवी में आप देखने जाते हो तो वहां पे पिक्चर में
कभी अच्छा पल भी आता है, कभी बुरा पल भी आता है, तो कभी प्यार, तो कभी नफरत, तो कभी कुछ। हर चीज को आप देखते ही हो ना। क्या छोड़ के मूवी को भाग जाते हो आप? पूरा अंत तक देखते हो ना कि उसमें क्या हो रहा है। वैसे ही आपका जीवन है, इसमें सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, अच्छे पल भी आएंगे, बुरे पल भी आएंगे। कभी उदासी आएगी, तो कभी टेंशन आएगा, तो कभी चिंता आएगी, कभी परेशानी आएगी। आएगा और चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। 80 साल 100 साल की जिंदगी है, देखो इस पिक्चर को, खत्म हो जाएगी एक दिन। हम्म। अब जैसे आप यहाँ आ रहे हो, तो आपको भी यही कहा गया है कि यहाँ आने से आपकी हर समस्या खत्म हो जाएगी। पर इसका मतलब थोड़ी ये है कि समस्या नहीं रहेगी। समस्या खत्म होने का मतलब ये है कि अब समस्या समस्या नहीं रहेगी, आपके लिए खेल बन जाएगी। अब आप उससे ऊपर उठ जाओगे। अभी तक समस्याएं आपको दबा देती थी, अब समस्याएं आपको हरा नहीं पाएंगी, अब आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी। बस इतना ही है। संसार वैसा ही चलेगा, पर आपकी दृष्टि बदलने से आपका पूरा सोचने का, समझने का, जीने का नजरिया बदल जाता है। ठीक है, बस इसी को कहते हैं आत्मज्ञान, इसी को कहते हैं समझ। अपने आप को जान लेना, अपने आप को समझ लेना, क्योंकि हमसे ही दुनिया है और हमसे ही खत्म है। हम आए तो दुनिया शुरू, और हम गए तो दुनिया खत्म। रात में आप सोते हो, आपके लिए दुनिया खत्म हो जाती है। दुनिया चलती होगी जिसके लिए चलती होगी, जैसा भी हो रहा होगा हो रहा होगा, लेकिन आपके लिए तो खत्म हो जाती है ना। यही चीजें यहाँ बताई गई है कि जैसे ही सवेरा होता है दुनिया शुरू होती है, और जैसे ही अंधेरा होता है, रात होती है, आपको नींद आती है, वैसे ही दुनिया खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो जाती है, आपकी दुनिया खत्म हो जाती है, आपके लिए खत्म हो जाती है ना। आपके लिए सवेरे से ही शुरू होती है ना, ड्यूटी जाना है, ये करना है, वो करना है, पूरा दिन आप जीते हो, और जैसे ही रात को सो गए वैसे ही सब खत्म हो जाता है ना। तो हमारे जीवन में जिस तरह से सूर्य आता है, रात होती है, सवेरा होता है, वैसे ही हमारा पूरा ये संसार चलता है, आता और जाता है, स्थायी नहीं रहता है, परमानेंटली नहीं रहता है। जब तक हम जागते हैं तभी तक दिखता है, जब हम सो जाते हैं तो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जीवन मृत्यु भी ऐसे ही है, जन्म मृत्यु भी यही है, एक खेल ही है। ये चेतना आपके अंदर आ गई, जीवन आ गया तो लगता है कि संसार है, जीवन चला गया तो लगता है संसार खत्म हो गया। लेकिन ये जो आने जाने का चक्र है, ये आपका थोड़ी है, ये शरीर का थोड़ी है। ये तो वो है जो है ही नहीं, जो कहता है कि मैं ना जन्मा हूं, ना मेरी मृत्यु होती है, ना मुझे मार सकता है, ना मुझे कोई हरा सकता, ना कोई डरा सकता। ये तो सब खेल उसका चल रहा है, वो खेल रहा है। वो आपके भीतर भी है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं और है। वही चेतना, वही मन बुद्धि अहंकार, वो सब अपने आप में खेल खेल रहे हैं। आपको तो इस खेल का आनंद लेना है बस, और कुछ नहीं करना है ना। इस खेल में फंसना नहीं है, उलझना नहीं है, इसे बदलने की कोशिश नहीं करना है, बस इसे देखना है। और देखने मात्र से सब कुछ अपने आप बदलता रहता है, होता रहता है ना। जैसे कि आप एक नदी के किनारे बैठे हो और नदी बह रही है। अब नदी बह रही है, आप उसे देख रहे हो, वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हो, है ना। वो बह रही है, उससे बताना थोड़ी पड़ता है कि कैसे बहना है। वैसे ही आपका ये जीवन है, आप इसके देखने वाले हो, दृष्टा हो, और ये जीवन बह रहा है। आप दूर से इसे बस देखो, बहने दो शांत इसको, इसके बाधा मत बनो, है ना। आप जब देखने की बजाय बीच में कूद पड़ो नदी में कि मैं नदी को रोक दूंगा, तो क्या होगा। नदी का पानी अगर रुक जाए तो क्या होगा, एक दिन वो आपको भी बहा ले जाएगा, उसे रोका नहीं जा सकता, उसका काम है बहना, तो बह के ही रहेगा, उसे आप रोक नहीं सकते हो। इतने बड़े बड़े पुल बनाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पुल भी तोड़ के नदी का पानी बह जाता है ना। तो कब तक आप उसे रोक पाओगे। तो जीवन को रोका नहीं जा सकता, वो बह रहा है और वो बह के ही रहेगा, उसका काम ही है बहना।
बस आप उसे दूर से बहते हुए देखो कि कैसे बह रहा है, कैसे जीवन चल रहा है, कैसे खेल खेल रहे हैं यहाँ हम। ठीक है, बस यही करना है। तो ये चीजें कहने में तो आसान लगती है, लेकिन अगर रियलिटी में देखो, हकीकत में देखो, तो हम फंस जाते हैं, है ना। कितनी भी समझ हो लेकिन फंस जाते हैं। लेकिन जब समझ होती है तो हम अपने आप को फंसते हुए देख पाते हैं, है ना। फंस तो जाते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर समझ विकसित हो जाती है तो हम अपने आप को फंसते हुए देख पाते हैं। और जैसे ही हमने देख लिया कि हम फंस रहे हैं, वैसे ही हम मुक्त हो जाते हैं। ये बहुत अजीब खेल है, यहाँ कुछ करना नहीं है। समझ से इतना है कि पहले आपको दिखता नहीं था कि आप फंस रहे हो, लेकिन अब आप अपने आप को फंसते हुए देख सकते हो कि अब कहाँ फंस रहे हो। ठीक है, फर्क समझ में आ रहा है ना। पहले आपके साथ कुछ भी होता था तो आपको समझ ही नहीं आता था कि आपके साथ क्या हो रहा, क्यों हो रहा, कहाँ से हो रहा, कैसे हो रहा है। और आप दुखी, परेशान, चिंतित, सब काम धाम छोड़ के बेहोश पागलों की तरह जी रहे हो। लेकिन अब आपके जीवन में जब भी कुछ होगा तो आप देख पाओगे कि ये कहाँ से आ रहा है, किस उम्मीद से आ रहा है, किस स्वार्थ से आ रहा, किस लालच से आ रहा, किस डर से आ रहा है। और जैसे ही आपने देख लिया वैसे ही वो खत्म हो जाता है ना। पकड़ मतलब चोर चोरी तभी तक करता है जब तक वो पकड़ा ना जाए। जैसे ही चोर को पुलिस पीछे से पकड़ ले या देख ले तो वो चोरी करना बंद कर देता है या डर जाता है ना। तो वैसे ही हमें अपने ही चोर को पकड़ना है, किसी और को नहीं पकड़ना है, अपने ही चोर को। ये हमारा मन जो है ना, ये चोर है और इसे हमें पकड़ना है। दिन भर हमारा यही काम है, इसको चोरी करने से पकड़ना है। इसकी चोरी क्या है, ये कभी डर में आ जाता है, कभी लालच में आ जाता है, कभी उत्साह में आ जाता है, तो कभी दुख में आ जाता है। हर चीज में ये फंसता रहता है, इसका काम ही है फंसना। बस इसको पकड़ते रहना है कि ये कब फंस रहा है, कब ये हमें इमोशनल कर रहा है, ये कब हमें दुखी कर रहा है, कब हमें परेशान करता है ये। ठीक है, उसके पीछे पीछे ये मन ही फंसाता है। हाँ, ये मन ही है। हाँ, ये पूरा संसार जो है ना, ये मन के कारण ही है, मन का ही खेल है ये। ठीक है, और यहां तक ये भी है कि मन को आप रोक नहीं सकते हो। मन तो भागेगा, मन का काम ही है, बस उसे देख सकते हो और देखने मात्र से वो अपनी सही दिशा पकड़ लेता है। अभी वो दुख की ओर भाग रहा था, सुख की ओर भाग रहा था, फिर दुख सुख दोनों से परे वो आनंद की ओर भागेगा कि अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। फिर वो भी इतना ध्यान देना छोड़ देता है। मन तभी तक भागता है जब तक उसे अटेंशन मिलता है, जब तक उसे भाव मिलता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है तो वो तभी तक भाव खाता है या तभी तक उसको बढ़िया मतलब अपने आप में अहंकार होता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे बिना तो कोई रह नहीं सकता, मैं अगर छोड़ के चला गया तो इस व्यक्ति की हालत खराब हो जाएगी, जब तक उसे अटेंशन मिलता है। जैसे ही उसको अटेंशन मिलना बंद हो गया कि तू जा भाई, तेरे बिना मेरा जीवन अच्छा है, तेरी कोई अहमियत ही नहीं मेरी जिंदगी में, तू चाहे जो भी कर, वैसे ही वो व्यक्ति का भाव उठना खत्म हो जाता है, उसका अहंकार गिर जाता है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति का अहंकार उठ रहा है, बढ़ रहा है, तो उसे भाव तो हम ही दे रहे हैं ना, अटेंशन तो हम ही दे रहे हैं, सब कुछ हम ही करते हैं। ठीक है, आप ध्यान देना छोड़ दो। उसी तरह से आप मन की जरूरतों को, इच्छाओं को, भागने को, इनको इतना ध्यान देना, इतना सीरियसली लेना बंद कर दो, ऑटोमेटिक ये सही रास्ते पे आ जाता है ना। ये जो भी कहे आपसे तो बोलो भाई चल, तेरे साथ चलते हैं, तू जो वादा कर रहा है तो क्या वाकई में वो चीज मुझे मिलेगी, चल दिखा कहाँ मिल रही है। वो सब दिखा देगा आपको, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। लास्ट में जाके पता चलेगा कि जहां आप खड़े हो वहीं रह जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, वापिस वहीं आना है आपको। तो फिर जाना ही क्यों। आप बोलोगे तू बैठ यहाँ पे, नहीं जाना मुझे, क्योंकि तू तो मुझे वहीं लाके खड़ा कर रहा है ना, इसके आगे तो कुछ दे ही नहीं रहा। यहाँ से इच्छा शुरू हुई और जहां खत्म हुई वहां से फिर एक इच्छा शुरू हो गई, तो तू तो मुझे उसी जगह पे लाके घुमा फिरा के खड़ा कर रहा है। तो फिर इतना घुमाने फिराने में टाइम क्यों वेस्ट करना। मैं जहां हूं वहीं रहूं और तू भी यही रह, तू भी कहीं मत जा, है ना। प्रेजेंट में रह, अभी रह, और जो भी जीना है तू इसी पल में जी। ये मत वादा कर कि कल ऐसा कर लूंगा, भाग जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो बड़ा खुशी मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा।
उसको बोलो अभी इस पल में बता आनंद है कि नहीं है, अभी जो कर सकता है कर, है ना, उसको तो करना ही है कुछ ना कुछ। तो उसको बाहर पास्ट में और फ्यूचर में भागने से अच्छा है प्रेजेंट में लेके रखो। अभी इस पल में तू क्या कर सकता है बता, अभी कैसे मुझे आनंद मिलेगा, ठीक है, अभी मैं क्या करूं। फिर वो बताएगा कि अगर किसी व्यक्ति से आप दुखी हो, उसकी यादों को छोड़ दो, आप अभी सुखी हो जाओगे। ठीक है, अपने मन से सवाल जवाब करो, मन का पीछा करो, मन पे ध्यान दो, बस यही काम करना है। मन को हर पल निगरानी में रखो, एक पल भी उसे भटकने मत दो, एक पल भी उसे अपने आप भागने मत दो, पीछे ही रहो उसके। आपका इतना ही काम है इस संसार में, अपने मन के पीछे पड़ जाना। ठीक है, वो महाभारत देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि जब अर्जुन के रथ को घोड़े भगा रहे होते हैं तो कृष्ण वहां पे ज्ञान देते हैं कि अगर घोड़ों की लगाम तुम्हारे हाथ में नहीं है तो ये घोड़े तुम्हें कहीं भी ले जाएंगे, किसी भी दिशा में भटकाएंगे, लेकिन अगर घोड़ों की लगाम तुम्हारे हाथ में है तो जिस दिशा तुम जाना चाहोगे ये उसी दिशा तुम्हें ले जाएंगे। इसमें गलती घोड़ों की नहीं है, घोड़े तो भागेंगे, है ना, गलती जो लगाम जिसके हाथ में है उसकी है। अगर वो लगाम ढीली कर दे उस पे तो भागेंगे, उनका काम तो लगाम देती है ना उन्हें किस दिशा पे चलना है। तो वैसे ही मन तो आपका भटकेगा, भागेगा, वो घोड़ा है, लेकिन लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए। और आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। मन आपका वहीं जाएगा, उसके अलावा कुछ करेगा ही नहीं। ठीक है, मन अगर भटक रहा है इसका मतलब आपको पता नहीं है कि आपके जीवन में आपको चाहिए क्या, आपको करना क्या है। इसलिए मन भटक रहा है, वो कहीं भी जा रहा है, कहीं भी भाग रहा है, और आप भी उसके पीछे पीछे भटक रहे हो, आपको भी नहीं पता कि आपको क्या करना है। ओके, चलिए और कुछ। पकड़ कर रखना है, पकड़ना नहीं है, पीछा करना है। नहीं मतलब वो पीछा करना है और खुद ही चोर है, चोर समझ के मन की चौकसी करना है। हाँ, बस उसको ही पकड़ना है, दुनिया को नहीं पकड़ना है, ना बीवी को देखना है, ना दुनिया को देखना है, किसी को नहीं देखना है, बस अपने मन को देखना है, ये कहाँ भाग रहा है। ठीक है, अपने मन को अगर देख लिया तो बाहर की परेशानी तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको परेशान कर सके बाहर, ये मन ही है जो आपको परेशान करवाता है। ठीक है, यही आपको फंसा देता है ले जाके मोह में, माया में, प्यार में, जंजाल में, सब झूठा वादा दे दे के यही आपको फंसा देता है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये आपको झूठी दिलासा दे दे के भगाता रहता है, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, और हम भटकते रहते हैं इसके चक्कर में। आ रही बात समझ में? चलिए, कुछ पूछना है तो और पूछिए। अट्रैक्शन के बारे में आप बताया था ना मैम, एक स्कूल गया था मैं जहाँ पहले पढ़ाता था, अब वहाँ कोई नई मैडम आ गई है, और जब मैं कुछ काम से गया था बच्चे के, तो 10 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, बहुत सुंदर सज धज के आई थी और पूरा मेकअप वेकअप नेल्स वेल्स सब बढ़ाई थी। तो मैं अपने पति पत्नी के रिश्ते में मैं लॉयल हूँ, लेकिन उस दिन मुझे अट्रैक्शन फील हो रहा था उस मैम से। तो आपकी जो नेचुरल बात बताती है ना अट्रैक्शन, इन चीजों को मैं बेहतर समझने लगा हूँ। बुरी थी तो पता नहीं, उसको थोड़ा देखता रहूं, निहारते रहूं, बातें करता रहूं, इस टाइप से मेरे माइंड में चल रहा था, ऐसा आपके अंदर चल रहा था, है ना, अंदर चल रहा था। लेकिन अब आपके बाहर ये है मैं लॉयल हूँ, मैं तो पत्नी व्रता ही रहूंगा, तो ये तो बाहर ही हो गया ना, भीतर तो कुछ और चल रहा था, है ना। तो बस इसे देखना है,
ठीक है। अब इसमें फिर निर्णय कैसे होता है ये भी समझिए कि अट्रैक्शन तो हो रहा है लेकिन आप किसी के साथ बंधन में हो, तो अब ये भी आपका मन देखेगा कि उसे तकलीफ होगी या नहीं होगी। अगर उसे उस अट्रैक्शन में तकलीफ होगी तो तुरंत वापस आ जाएगा, फिर अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा, है ना। अगर उसे फ्रीडम मिल जाए, छूट मिल जाए, तो वो आगे बढ़ेगा। तकलीफ तो तब भी होगी, जब वो आगे जाएगा तब भी तकलीफ होगी, लेकिन उस वक्त उससे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाओगे। लेकिन जैसे ही उसे ये समझ में आएगा कि वो किसी के बंधन में है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास, किसी के साथ उसने वादे किए हैं, तो ये सब चीजें उसे रोक देती है ना। फिर अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? मेरी अट्रैक्शन कुछ पता नहीं लोगों को क्या क्या चीज अट्रैक्ट करती है, लेकिन मैं किसी को देखूं वो बाल को ऐसे सीधा रखेंगे तो कुछ नहीं होता, बाल खुला हो और मेहंदी लगी हो और नेल्स बढ़ा के रखते हैं ना महिलाएं, लड़कियां, तो पता नहीं देखने से कुछ अलग फीलिंग आता है। और ऐसे ही नॉर्मल रहेगा तो कुछ ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मन भी देखता है कि इसकी पहुंच और पकड़ कहाँ तक है, बस वहीं तक अट्रैक्शन आता है। हर किसी को देख के नहीं होगा, ये भी समझिए, है ना। महिलाएं तो बहुत सुंदर सुंदर है, क्या सबको देख के आपको अट्रैक्शन हो सकता है? नहीं होगा। लेकिन जहां आपकी पहुंच होगी, जहां आपकी पकड़ होगी कि हाँ यहाँ बात बन सकती है, अट्रैक्शन वही होता है। आ रही बात समझ में? ये भी समझो कि एक दायरा होता है और हम उस दायरे के भीतर ही कुछ करते हैं, उस दायरे से बाहर नहीं जा पाते, है ना। तो ये भी समझना है कि फिर ये सब खेल ही है, कोई रियलिटी नहीं है, और इसमें उलझना नहीं है। आपको बस देखना है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, आपको जीवन को किस दिशा ले जाना है। ये छोटी छोटी चीजें तो भटकाएंगी आपको, लेकिन मकसद ये नहीं है ना। कोई भी कितना भी अट्रैक्ट करे, आप उसके साथ तो जा नहीं सकते हो ना, रह नहीं सकते हो ना। ये भी समझो, ठीक है। यहीं पर समझ का खेल है। हाँ, यहीं पे समझ का खेल है। हाँ मैडम जी, हाँ बोलिए। आज गया था ना वहाँ बालों को मिलने, हाँ, जिसके बारे में लोग बोल रहा था, तो ज्यादा चला था, इससे बात कराऊंगा। करा दीजिए अगर वो करना चाहें तो। सर में तो गया। अच्छा, आप अपना अपना वीडियो तो ऑन कीजिए पहले, तब तो दिखेंगे मुझे, तब तो मैं बात कर पाऊंगी। नेटवर्क भी कम है तो नहीं हो रहा, मतलब वो वीडियो आवाज आ रही है। ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए, आपका नाम क्या है? नाम सौरभ। सौरभ। अच्छा, क्या करते हो अभी? कोर्स कर। किस चीज का? बीटेक। बीटेक। ठीक है। तो आपके पापा बोल रहे थे आपको मानसिक कोई असंतुलन हो रहा है, कोई ऐसा चीज हो रहा है कि आप कुछ परेशानी महसूस कर पा रहे हो अपने आप में? अच्छा, ये बताइए कि आपके पापा बोल रहे हैं कि राधे राधे करते हो, दिक्कत कोई भी नहीं है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए। हाँ सुन, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन किस वजह से करते हो, किस कारण के लिए करते हो, ये भी तो पता होना चाहिए ना। नहीं, वो सब तो कर सकते हैं, लेकिन आदमी बिना स्वार्थ के कुछ करता भी तो नहीं है ना। कुछ तो उम्मीदें होती हैं कि ये करने से मुझे ये मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ है आपके अंदर? ठीक है, देखिए आप जो भी कर रहे हो ना, अगर इस वजह से कर रहे हो कि इससे कुछ हो जाएगा, तो सच्चाई यही है कि बाहरी कर्मों से कुछ भी नहीं होता है। अगर आप वास्तव में सत्य को जानना चाहते हो, राधे राधे असली भगवान, असली चेतना को जानना चाहते हो,
तो आपको अपने कर्मों पे भरोसा करना होगा। ठीक है, सिर्फ नाम जपने से जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन अगर आप कर्म करोगे तो वाकई में आपकी जिंदगी बदल सकती है। ठीक है, कर्म के साथ साथ आप कुछ भी करो चलेगा, लेकिन हाथ बंद करके अगर सिर्फ नाम लोगे तो क्या काम हो जाएगा? सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही शायद। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप कुछ भी करो, लेकिन कर्म करना बेहद जरूरी है। और अगर कर्म करने से ही सब कुछ होता है तो फिर जपने से क्या होगा, इसको भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। अगर बिना समझे कुछ भी करोगे तो आपके लिए दुख का कारण ही बनेगा। अगर समझ के आप कुछ भी करते हो तो वो हर चीज आपके लिए उपयोगी होगी, लाभदायक होगी। ठीक है, और हाँ बोलिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। चलिए हो गया, जबरदस्ती मत कीजिए। और आपको एक हमारी प्लेलिस्ट है, हर एक श्लोक का अर्थ उसमें बताया गया है, गीता से रिलेटेड, आपके पापा के पास है। अगर आप चाहो तो अगर आपको लगता है कि इन चीजों से क्या होता है, कैसे होता है, तो आप पूरी अपनी समझ को विकसित कर सकते हो। और जब आप चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, आपके सामने क्लियरिटी आएगी, तो फिर उसका एक अलग ही प्रभाव होता है, जीवन जीने का एक अलग ही महत्व होता है ना। तो वो कला पहले आप सीख जाओ, जिंदगी में कुछ भी करोगे उससे कभी भी आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ, कोई बाधा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ओके गणेश जी। जी मैडम। हाँ, इनको प्लेलिस्ट दे देना और बोलना जिस तरह से राधे राधे करते हो, एक चीज ये भी करो तो इससे आपको समझ मिलेगी, है ना, कि आप कोई भी काम क्यों करते हो। मैं मना नहीं करती कि कोई काम रोक दो, लेकिन समझ के करो। ठीक है, हाँ, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो आपके अंदर समझ होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा और इसका आखिरी परिणाम क्या होगा। अगर ये चीजें समझ में नहीं है और आप ऐसे ही सिर्फ बिलीव पे, विश्वास पे किए जा रहे हो कि ये सब करते हैं तो मैं भी करूंगा, ऐसा सबके साथ होता है तो मेरे साथ भी होगा, इसे यही अंधविश्वास कहते हैं। ठीक है, आपका अनुभव अलग होता है, दूसरों का अनुभव अलग होता है। दूसरे अगर कर रहे हैं तो वो किसी और चीज के लिए कर रहे हैं, आप किसी और चीज के कर रहे हैं। तो आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस, खुद की समझ होनी चाहिए कुछ भी करने से पहले। ठीक है, हाँ, चलिए, बाकी पापा के पास अच्छा लग रहा है? हाँ, ये तो चला गया दूसरे कमरे। चलिए ठीक है, जबरदस्ती मत कीजिए, जिसको जो करना है करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए, आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाइए, आपके आसपास के लोगों का जीवन अपने आप धीरे धीरे बदलता ही रहेगा। ठीक है, आपको गुलाब की तरह खिलना है, खुशबू अपने आप फैल जाएगी, आपको मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, अपने आप को खिलने में फोकस कीजिए, खिलने का मतलब है अपने आप में पूर्णता तक जाइए। ठीक है, ओके, चलिए, तो अनिल जी ठीक है, अभी कुछ और बचा है, पूछना हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि कल हमारा लाइव नहीं रहेगा। जी मैडम। तो मिसेस से जब चर्चा हो रही थी ना, तो डायरी को देखी तो सच्चाई सच्चाई सच क्या है सर कुछ जिक्र हो रहा था। तो वो मुझे मैं बताया कि आप अपने आप को शरीर समझते हो कि क्या समझते हो कि चेतन समझते हो, ऐसी बोली तो चेतन बोल रही थी, तो चेतन और शरीर को मैं अच्छी ढंग से बता नहीं पाया कल उनको, मतलब नहीं बता पाओगे जब तक आपके अनुभव में नहीं आएगा, अभी उससे बाहर कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, है ना।
अभी आप खुद ही अपने आप को शरीर मान रहे हो, उसमें जी रहे हो, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हो, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन आ रहा है, तो आप कैसे उसे समझा पाओगे, है ना? पहले खुद का भ्रम तो मिटे, ठीक है? देखो हम यहाँ पे रोज वही बातें करते हैं, कहीं ना कहीं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट होती है। जब तक ये आपके अनुभव में नहीं आएगी, हर रोज लगेगा कुछ नई बातें हो रही हैं, पर ये नई नहीं है, कुछ नया यहाँ है ही नहीं। सत्य तो सत्य है, उसमें नया क्या हो जाएगा? लेकिन हाँ, हर रोज हम जो बातें करते हैं वो आपका झूठ होता है, आपका भ्रम होता है, जो हर दिन टूटता है। जब धीरे धीरे ये एकदम से टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सवाल खत्म हो जाएंगे। अब जो ये भ्रम बनाने वाला है, जो भ्रम पैदा करने वाला है, जिस दिन ये पता चल गया कि ये खुद ही एक भ्रम है, उस दिन जीवन सरल हो जाता है। अभी हम सत्य समझ रहे हैं, सब कुछ यहाँ लग रहा है सब सच है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये भ्रम है, ठीक है? तो जिस दिन ये अनुभव में आ जाएगा, अभी ज्ञान में आया है, समझ में आया, मतलब दिमाग में आया है, अभी अनुभव में नहीं आया है। अनुभव में आ गया तो फिर पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पूछने वाला ही खत्म हो जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि सत्य को समझना नहीं है, ठीक है? सत्य अपने आप आ जाएगा, बस अपने भ्रमों को देखते जाइए कि कौन कौन सा भ्रम आपको फंसा के रखा है, किस किस चीज में आप उलझे हुए हो, है ना? चलिए ठीक है, बस अपने झूठ को देखना है, सत्य को देखने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही और वो परमानेंट रहेगा, उसे कोई मिटा भी नहीं सकता, ठीक है? तो हमेशा अपने झूठ को देखिए कि आप कहाँ भ्रमित हो, कहाँ उलझे हुए हो, किस चीज में फंसे हुए हो, बस उससे बाहर निकलते जाइए, जीवन आसान होता चला जाता है, ठीक है? झूठ देखना आसान है, सत्य को आप नहीं देख पाओगे, है ना? जिस दिन सत्य अपने चरम पे आएगा उस दिन आप रहोगे ही नहीं, मतलब जो सवाल करने वाला है वो खत्म हो जाता है, ठीक है? जिसके मन में इतने सारे सवाल आते हैं, जिज्ञासा आती है, लगता है ये भी जान लूं, वो भी जान लूं, तो जब आप ये जान जाओगे कि ये जानने वाला कौन है, तो ऑटोमेटिक आपके सवाल खत्म हो जाएंगे, ठीक है? मतलब आपको जवाब मिलेगा ये नहीं होगा, आपके सवाल ही खत्म हो जाएंगे। सत्य का यही वो है, महत्व है इतना ज्यादा कि उस दिन आपके सवाल ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, है ना? फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। ठीक है, आज कमेंट तो ज़्यादा नहीं है, ये एक रोबो करके है, वो लिख रहे हैं कैसे हो आप मैम, और एक विजय विजय करके हैं, उन्होंने लिखा है चरित्रहीन महिला की पहचान, फीमेल आइडेंटिटी। चलिए, फिर मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगी, चरित्रहीन महिला की पहचान। वैसे तो काफी वीडियो बने हुए हैं, अगर आपको उनसे समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे, ट्राई करेंगे नए तरीके से समझाने की, ठीक है? तो वीडियो देखते रहिए, और अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं, गहराई में जानना चाहते हैं, तो कॉल बुक कीजिए, वहीं पे मैं गहराई से समझा पाऊंगी, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो पब्लिकली सबको नहीं समझाई जा सकती, वो उसी को समझाई जा सकती है जो समझना चाहता है, जो जानना चाहता है। तो कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने का चार्ज 499 रुपए, 1 घंटे आप मुझसे बात कर सकते हैं और चीजों को गहराई से समझ सकते हैं। 7697572249 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है।